अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसी है मेरी प्यारी फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जी आज का मेरा जो व्लॉग है वो है शॉपिंग का, ईद शॉपिंग का। तो ये वीडियो मेरी फुल देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा और आगे चल के मैं आपको अपनी सारी जो है ईद की शॉपिंग हमारी पूरी फैमिली की वो दिखाऊंगी। क्या हमने लिया था इतनी दुकानों में, मतलब इतनी शॉप्स में घूम घूम के। तो जी हम गए थे ऑटोबान पे और वहाँ से हमने की है ईद की शॉपिंग। तो काफ़ी टाइम लग गया था शॉपिंग करते करते, क्योंकि दूसरों के लिए भी लेना होता है, जैसे कि अम्मी के लिए और हमारी भाभी को ईदी भी देनी थी तो उनके लिए। तो चूज़ करने में मतलब बहुत ही टाइम लग जाता है। अपने लिए इतना टाइम नहीं लगता जितना दूसरों के लिए लगता है। और अदील और मेरे छोटे भाई के लिए भी हमें ही लेना था, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। और ये जो पूरी वीडियो है तकरीबन 2 दिन की है और हम 2 दफ़ा गए थे, क्योंकि हम एक दफ़ा गए थे दिन के टाइम। तो 2 घंटे के बाद जैसे शॉप्स जो थी वो क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि कोविड की वजह से। तो उन्होंने कहा था हम 6 बजे से पहले ही बंद कर देते हैं, इसलिए हमें दोबारा जाना पड़ा। तो दूसरी दफ़ा हम जब गए थे तब हम सुबह सुबह में चले गए थे, 11 बजे हम चले गए थे। तो फिर हमने अच्छी तरह से मतलब शॉपिंग कर ली थी और हम मतलब जल्दी फारिग भी हो गए थे। तो मेरे साथ रहें और पूरी वीडियो देखें और देखिएगा मैंने क्या क्या लिया है अपने लिए, अपनी भाभी के लिए और मेरी सिस्टर ने क्या लिया है और अदील की मैंने कैसे शॉपिंग की है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और प्लीज़ अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आपको मेरी जो है पूरी वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद मैं दावत पे गई थी, ऑटोबान में भी दावत है तो वहाँ पे गई थी मैं। और मुझे अदील की बर्थडे के लिए भी कुछ सामान चाहिए था क्योंकि उसकी बर्थडे भी आने वाली है। तो वो भी मैंने सोचा कि यहीं से ही ले लूँ सामान अदील की बर्थडे का। वो भी आपको अदील भी दिखाएगा लास्ट में अपनी बर्थडे का पूरा सामान जो कि मैं लेकर आई थी। और जी यहाँ पे देखें ये सारी हमने शॉपिंग की है और ये हमने 2 दिनों में की है। और ये हमारे सूट जो कि जाएंगे टेलर के पास स्टिच होने और उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और ये है जी फर्स्ट में मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी सिस्टर का सूट। तो हमने ये ऑरेंज से लिया था और मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है सेम लिया है बिल्कुल। तो सिर्फ कलर हमारे चेंज हैं और एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो है मतलब बिल्कुल प्रिंट जो है वो सेम है। तो मेरी सिस्टर ने ये वाला कलर लिया था और जी मैंने लिया है जो कलर वो आपको अभी मैं दिखाती हूँ। टन टन निकल गया। तो मैंने लिया है ब्लू। और ब्लू मतलब मैंने सोचा मैंने नहीं पहना काफ़ी टाइम से तो मैं इस दफ़ा ब्लू ले लेती हूँ। और मैं आप लोगों को अभी ओपन करके भी ये मेरा वाला सूट दिखाऊंगी। तो मेरी सिस्टर कह रही थी मेरी फ्रेंड्स और ये भी तुम्हारे पास हैं, मतलब उन्होंने तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो भी वीडियो देखेंगे, अभी मत दिखाओ मेरा सूट और ईद पे मैं पहनूंगी फिर दिखाऊंगी ये वो। तो मैंने सोचा नहीं तुम्हारा नहीं ओपन करके दिखाती, मैं अपना दिखा देती हूँ, बस खुश हो जाओ आप। और मेरी सिस्टर कह रही थी नहीं मेरा सूट मत दिखाओ, लेकिन मैंने उसका भी आपको लोगों को दिखा दिया। और ये देखें ये है मेरा सूट जो कि है नेवी ब्लू कलर में। और ये है स्लीव्स जिस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है वो स्लीव्स हैं। और मतलब नेक वगैरह पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई, सिर्फ स्लीव्स पे ही हैं। और ये ग्लिटर्स की लाइंस भी दी गई हैं। ये दुपट्टा है इसका। तो ये जी 2 पीस का है, 2 पीस था। और इसके ट्राउज़र्स जो थे वो हमने अलग से लिए हैं। ये 2 पीस हमें मिला है। ये देखें ग्लिटर इसके दुपट्टे पे भी है और ईद के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने ये वाला ले लिया। और इसके बाद जी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अम्मी का सूट। तो ये देखें अम्मी का सूट और ये हमने लिया है खादी से। और ये इसका जो कंट्रास्ट था बहुत ही प्यारा लग रहा था, मस्टर्ड और पर्पल कलर में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अम्मी ने मुझे कहा भी था कि ऐसा कलर लेकर आना जो मैंने अभी नहीं लिया, क्योंकि अम्मी ने
मैंने अभी ही कपड़े लिए हैं, उनमें ये वाला कलर अम्मी ने नहीं लिया था, पर्पल कलर, तो इसलिए मैंने सोचा अम्मी के लिए मैं ये वाला ले लेती हूँ। तो ये भी जी 2 पीस है, मतलब जो शर्ट और दुपट्टा है, ट्राउज़र नहीं था इनके साथ, तो हमने ट्राउज़र अलग से लिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी आगे चल के। तो अम्मी के जो कपड़े मैंने आप लोगों को दिखाए थे, मैंने श्रिंक किए थे, वो भी स्टिच होकर आ गए हैं। उनकी डिज़ाइनिंग जो भी हुई है वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि मैं शेयर करूं या ना करूं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ स्लीपर, और ये जी मेरी सिस्टर ने ली है, तो उसने कहा मैं ये वाली ले लेती हूँ, और उसको पसंद आई थी तो उसने ये वाली ले ली है। मुझे भी काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने उसको कहा हाँ आप भले ले लो, लेकिन पहनूंगी तो वैसे भी मैं, आप भले ईद पे खुश हो जाना। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मेरी सिस्टर की अक्सर मैं ही जो स्लीपर्स वगैरह सैंडल्स होती हैं मैं ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ। और मैं अम्मी के भी जो है सैंडल वगैरह वो भी नहीं छोड़ती, तो इसलिए अम्मी ने कहा था 1 नंबर छोटा लेकर आना, जो कि तुम्हें ना आए, तुम मेरी बड़ी कर देती हो स्लीपर। तो अम्मी के लिए मैं ये वाली सैंडल लेकर आई हूँ, और अम्मी को इस टाइप की ही अच्छी लगती हैं। तो मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मैं जैसा सूट पहनती हूँ मैं चाहती हूँ मैं स्लीपर भी वैसी पहनूँ, वैसे कलर का पहनूँ। तो मेरे पास जो होते हैं वो मैं पहनती हूँ, अगर मेरा मतलब मैचिंग पे नहीं होता तो मैं अपनी सिस्टर या अम्मी का उठा के पहन लेती हूँ। तो अम्मी का जो पाँव है मुझसे थोड़ा छोटा है, मतलब नंबर, तो मैं अम्मी का जब भी पहनती हूँ तो वो बड़ा हो जाता है सैंडल, और अम्मी मुझे खूब डांटती हैं, और मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। ऐसा चलता रहता है हमारे बीच में। लेकिन इस दफ़ा अम्मी ने कहा था कि छोटा लेकर आना, क्योंकि तुम बड़ा कर देती हो इसलिए। और ये जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी सैंडल, और ये भी मैंने मतलब स्लीपर ही आप कह सकते हैं इसको। ये देखें बिल्कुल जो है सॉफ्ट वाली मैंने ली है, हील वगैरह वाली नहीं ली, क्योंकि जो है कैजुअल में भी मैं पहन सकूँ इसलिए। तो मैंने अपनी ड्रेस के हिसाब से ब्लू ली है। और ये जी है अदील की पैंट और शर्ट, अदिल की जो है ये हमने सूट ले लिया था, ये देखें आप। और इसका कलर जो था पर्पल वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इसके साथ ये ऑफ वाइट इसकी पैंट है, और कॉटन में मैंने ली थी। और ये मैं अदिल को पहनाऊँगी ईद के दूसरे दिन, और फर्स्ट डे तो अदिल को मैं इंशाल्लाह कुर्ता पहनाऊँगी, जो कि है टेलर के पास सिलने को हमने दे दिया है। और ये अदिल को मैं पहनाऊँगी सेकेंड डे। तो ये देखें, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अदिल का शूज़। ये भी हमने यहीं से स्टाइलो से ही लिया था। और ये देखें कितना क्यूट सा आपको दिखाने लगी हूँ मैं अभी शूज़ अदिल का। और ये अदिल ने जब देखा था, अदिल ने कहा अम्मी ये तो स्नैक बना हुआ है इसके ऊपर, तो मैंने कहा इसमें अंदर स्नैक लगा हुआ है ना, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अदिल को बहुत ही पहना हुआ प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको पहनना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपने भाई की शॉपिंग, जो कि आधी अधूरी हुई है। अदिल की भी अभी आधी अधूरी हुई है, 1-2 चक्कर लगेगा। लेकिन अब मैं जाऊंगी जब 15 रोज़े मतलब गुज़र जाएंगे, 20 रोज़े, उसके बाद अगर मार्केट्स खुली हुई तो जाऊंगी, वरना जो पड़े हैं वही पहनने पड़ेंगे इनको, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती रोज़े में, मतलब चला ही नहीं जाता। हम 2 दिन जो गए हैं, हमें जो गर्मी लगी है ना वो हमें ही पता है, तो रोज़े में नहीं चला जाता। और लेकिन अभी सबकी थोड़ी थोड़ी शॉपिंग रहती है, मेरी और सिस्टर की भी रहती है। तो देखते हैं अगर मार्केट खुली हुई तो लास्ट तक तो हम जाएंगे 1-2 बार। और उसके बाद जी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपने भाई का ये वाला कुर्ता। और भाई के लिए हमने सिलाया ही ले लिया था, अच्छा लग रहा था। अदील की साइज़ में जो था वो मिल ही नहीं रहा था हमें, तो जो मिल रहा था उसका कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने अदील का जो अदील के बाबा ने कहा जैसा मैं सूट लूँगा वैसा अदील का भी बनवा दूँगा, साथ में हम पहनेंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये देखें जी, ये आप लोगों को जो अब मैं दिखाने लगी हूँ वो है मेरी भाभी की ईदी, जो कि हम देने जाएंगे, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये माशाल्लाह से सारी ईदी हमने कंप्लीट जो है जमा कर दी है। तो ये थी, ये आपको अभी मैं एक एक चीज़ भी करके दिखाऊंगी। तो ये देखें
अल्लाह पाक बस मेरी भाभी को ये पहनना नसीब करे, वो हमेशा खुश रहे मेरे भाई के साथ। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह जब हम शादी करेंगे वो वाली व्लॉग्स भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखें, ये मैंने भाभी का जो सूट था वो भी हमने मतलब अम्मी और भाभी का मैंने खाड़ी से लिया था। और ये जो न्यू कलेक्शन है लग्जरी कलेक्शन, उसमें से हमने ये वाला सूट लिया है भाभी के लिए। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था भाभी के लिए। तो मैंने एकदम से बस जब मैं गई थी खाड़ी वाली शॉप पे तो मुझे यही पसंद आया था सब में से। मतलब सिंपल भी है और ईदी के हिसाब से भी अच्छा है, तो मैंने ये वाला ही फ़ौरन से पसंद कर दिया था मैंने और मेरी सिस्टर ने साथ में, क्योंकि वो भी व्लॉग देखेगी तो वो मेरी पिटाई लगाएगी। तो वो बोलेगी हाँ तुम ही अकेली गई थी क्या, मैं नहीं चली थी तुम्हारे साथ। और ये वाली सैंडल ली थी इसके साथ। और जी क्या लिया है आगे देखते हैं। ये ज्वेलरी थोड़ी सी ले ली थी और ये हमने एक लिप ग्लॉस ले लिया था और ये एक नेल पेंट्स। तो और ये रिंग देखें, ये हमने स्टाइलो से ली थी और बहुत ही मतलब प्यारी लग रही थी ये रिंग। तो और सिल्वर भी इसके सूट में आ रहा था तो हमने ये वाली इसके साथ रिंग ले ली थी। और बाकी जो हमने ज्वेलरी ली है वो हमने दाऊद से ली थी। और दाऊद पे भी बहुत ही प्यारी मतलब ज्वेलरी जो है रखी हुई होती है, कलेक्शन बहुत अच्छी हुई पड़ी रहती है वहाँ पे भी। तो इयररिंग्स और ये जो पिन्स और ये जो आपको दिखाने लगी हूँ अब बैंगल्स, वो भी हमने दाऊद से लिए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मेरी भाभी को इस टाइप के मतलब जो है ना बैंगल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसके लिए एक हाथ के लिए ये ले लिए थे और एक हाथ के लिए चूड़ियाँ बनवा दी थी, ये वाला सेट। और ये है पूरी ईदी और इसमें अभी ईदी भी जाएगी और भी कुछ जलेगा, वो भी आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। जब हम जाएंगे वो वाला व्लॉग बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और यहाँ पे जी मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ ट्राउज़र्स जो कि मैंने अलग से लिए थे। हम तीनों के जो हैं अम्मी मेरा और मेरी सिस्टर का सूट 2 पीस है, इसलिए हमने ट्राउज़र्स अलग से लिए हैं। और अभी मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी हमारी चूड़ियाँ जो कि हमने बनवाई हैं अपने सूट के हिसाब से। तो ये देखिएगा, पहले जो मैं आपको दिखाऊंगी वो मैं सूट जो है मैंने अभी टेलर को दिया हुआ है ये वाला सूट, तो वो भी स्टिच होकर आएगा, वो आपको दिखाऊंगी मैं। इस कलर में है, बहुत ही प्यारा है। तो मैंने एक हाथ के लिए ये वाली चूड़ियाँ ले ली क्योंकि इतनी चूड़ियाँ जो है मुझसे पहनी नहीं जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अपने हाथों में कड़े या इस टाइप की गोल्ड टाइप की जो है वो चूड़ियाँ पहनती हूँ, ये वाली कम ही पहनती हूँ। तो ये मैंने एक सेट बनवा लिया था, थोड़ी थोड़ी दोनों हाथों में पहन लूँगी। और ईद पे तो आप लोगों को पता ही है कितनी गर्मी हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है ईद वाले दिन, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तो थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ काफ़ी रहती हैं। और ये थी मेरी सिस्टर की चूड़ियाँ। और ये जो वीडियो मेरी बनाई है ना मेरी सिस्टर ने बनाई है और बहुत ही जो है मजाक मस्ती यहाँ पे हमारी चल रही थी। तो मैं उसे बोल रही थी कि तुम ऐसी वीडियो बना रही हो, लोग बोलेंगे कहाँ से तुमने वीडियो बनाई है। और मेरी सिस्टर बोल रही थी कि देखना अब तुम्हें लोग कमेंट करके बोलेंगे कि जहाँ से इस बार तुमने वीडियो बनाई है वहीं से बनाया करो। तो मैंने कहा हाँ बस छोड़ दो इतना। और ये कुछ सामान जो कि हम लेकर आए थे अपने सूट के लिए। टेलर को भी जो है हर चीज़ लेकर देनी पड़ती है, उसके बाद ही जो है स्टिच होते हैं कपड़े हमारे। तो अगर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ लगा ले तो मुझे तो पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता। तो इसलिए मैं हर चीज़ जो है अपने हाथ से लेकर फिर ही देती हूँ उनको पूरा समझा कर फिर। और ये जाके जो है सूट बनते हैं। और यही थी हमारी पूरी शॉपिंग। और जब स्टिच होकर आएंगे वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और जो लास्ट पार्ट है मेरी वीडियो का वो मिस मत कीजिएगा, अभी मेरी वीडियो का एंड नहीं हुआ है क्योंकि अभी आपको अदील बताएगा और दिखाएगा अपनी चीज़ें जो कि मैं लेकर आई थी उसकी बर्थडे के लिए। तो अभी इंतज़ार करें और मेरे साथ रहें। हाय, यहाँ पे क्यों बैठे हो आप?
कौन सी चीज़ें दिखा रहे हैं? ये किसके लिए लिए हैं? क्यों लिए हैं ये चीज़ें? हैप्पी बर्थडे। सैड बर्थडे तो नहीं है? हैप्पी बर्थडे आपकी। अच्छा, क्या क्या लिया है? जल्दी जल्दी दिखाओ भला। अच्छा। पहन के दिखाओ। ये रखी दिखा। हाँ, इधर 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 मुझे देखे। अरे अरे अरे। अच्छी लग रही है। चलो उतारो उतारो उतारो। चलो दिखाएं क्या है। ये गिफ्ट पेपर है। अच्छा, ये किस लिए है? अच्छा, सही है। और चीज़ें, दूसरी चीज़ें दिखाओ। हाँ, अभी नहीं। हाँ, ये क्या है? बलून। और दिखाओ। और बलून। हाँ, और बलून दिखाओ। ये कौन से वाले बलून है? ये हाँ, जो हाथ में है आपके। हैप्पी बर्थडे वाले। अच्छा, चलो और क्या लिया है? ये बच्चों को देने के लिए, आपके फ्रेंड्स को देने के लिए कैप्स है। ये कैप्स आप किसको दोगे? बच्चों को। आप बच्चे नहीं हो? आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो क्या? चलो रखो। आप कितने इयर्स के हो गए हो? कितने इयर्स के हो गए हो? दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, मुझे दिखाओ आप कितने इयर्स के हो गए हो। ये क्या लिखा हुआ है बताएं? आप 5 इयर्स के हो गए हो। माशाल्लाह। चले और दिखाए, और चीज़ें दिखाएं। अच्छा, ये क्या है? ये कैंडल्स हैं। दिखाओ मुझे इस तरफ करके। हाँ, अच्छी लग रही हैं। और ये लास्ट में ये क्या है? हाँ, अभी दिखाएं मुझे। जी, ये थी आज की मेरी पूरी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो जाते जाते प्लीज़ लाइक करते जाएं और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मैं भी रखूँगी आपको अपनी दुआओं में याद। और जी, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। तो जी, अल्लाह हाफिज़।